ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। ओम आर्य समाज के प्रधान जी, आर्य समाज के सभी सदस्यगण, मीडिया प्रभारी, माताओं और सभी धर्म विशेषजनों, आज हमारी आर्य समाज का उत्सव प्रारंभ हो रहा है। जीवन में उत्सव वैसा ही होना चाहिए जैसे हम आर्य समाज के उत्सव को करते हैं। अभी मुझसे पहले एक अच्छे भजन गा रहे थे, उसमें एक अच्छी पंक्तियां आई हुई थी। इस शरीर का जो निर्माण है, प्रक्रिया है, उस मिट्टी से हुई है जिस मिट्टी का हम सम्मान करते हैं। और जब हमारे अंदर कोई रोग आता है तो उस रोग को भी दूर करने का काम मिट्टी ही करती है। और जब मिट्टी से हम दूर हुए तो हमारे अंदर रोग पैदा हुए। और जब तक हम मिट्टी से जुड़े रहे तब तक मिट्टी ने हमारे शरीर की रक्षा की। ये सारा का सारा ब्रह्मांड, सारी की सारी रचना एक ग्रंथ है जिसका नाम यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे है। अभी कुछ समय पहले यूरोप के देश से उस ग्रंथ को भारत में लाया गया है आचार्य सनत कुमार जी के द्वारा। सारी की सारी रचना ब्रह्मांड की, सारी की सारी रचना शरीर की, इन दोनों का एक दूसरे के साथ में गहरा संबंध है। लेकिन उस गहरे संबंध को हम तब समझ पाएंगे जब हम अपने शरीर की रचना को देख पाएंगे। अगर हमने शरीर की रचना को नहीं देखा तो हमारे अंदर होने वाली बीमारियां और तेजी से बढ़ेंगी। इसलिए कहा कि जो व्यक्ति स्वयं को, स्वयं के अंदर की रचना को देखता है और उसी रचना के आधार पर इस ब्रह्मांड को देखता है और उस ब्रह्मांड के अंदर उन बीमारियों का, समस्याओं का समाधान है, तो कहीं न कहीं वो हमारी नेचर है, हमारी प्रकृति है। आपने देखा होगा, आपको प्रकृति बड़ी प्यारी लगती है। आप पहाड़ों में जाते ही सुंदर लगता है, आप जंगलों में जाते हैं, पेड़ों को देखते हैं, हरियाली को देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसका निर्माण और इस शरीर का निर्माण जिससे हुआ है वो दोनों एक हैं। जैसे मां से पुत्र पैदा होता है तो पुत्र का प्रति राग और मां का प्रति राग दोनों का एक दूसरे के प्रति गहरा होता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जुड़ने का संबंध हमने ऐसे ही नहीं सीखा। ये जो संबंध है प्रकृति के साथ में, नेचर के साथ में, प्रकृति के साथ में, मिट्टी के साथ में, ये हमारा आज का संबंध नहीं है। 1,96,08,00,000 पुराना है। जब इस सृष्टि की रचना हुई होगी, उस रचना काल से परमात्मा ने हमें जिससे बनाया है वो काल हमारे साथ जुड़ा। और वो काल जैसे ही हमारे साथ जुड़ा तो हमें एक रचना के साथ जोड़ता है। तो हम देखते हैं, आपने देखा होगा, जिस बीमारी को दुनिया में कोई ठीक नहीं कर सकता, और ऐसे ऐसे रोग हैं, जैसे किसी ने सांप ने किसी को काट लिया। मैं पिछले जन्म में सांपों का जहर उतारता था, आपको थोड़ी सी बात बताता हूं। सांपों का जहर उतारते हैं तो उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है 6 महीने तक। उस 6 महीने तक मृत्यु नहीं होती है, इसलिए उसको कभी भी जलाते नहीं है। और जलाते नहीं तो क्या करते हैं? मिट्टी में, गोबर में, जल में उसको
या तो मिट्टी में गाड़ देंगे या गोबर में गाड़ देंगे, अथवा अगर इलाज नहीं हो रहा है तो उसको गंगा में प्रभावित कर देंगे, नदी में प्रभावित करेंगे। वो आगे जाकर के कोई वैद्य मिलेगा उसको ठीक कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो मिट्टी है, इस मिट्टी की जो रचना है वो हमारे विष को शोषित करने वाली है, नष्ट करने वाली है। यानी माँ हमने ऐसे ही नहीं कहा। एक माँ जो जन्म देती है, हमारे दुखों को दूर करती है, दूसरी माँ पृथ्वी है, दूसरी माँ मिट्टी है, दूसरी माँ भारत माता है, जो हमारे शरीर के अंदर के रोगों को दूर करने का काम करती है। दुनिया में जो जो रोगों को दूर करती है वो हमारी माँ है। चाहे वो पिता है, वो भी पिता माँ के स्वरूप में ही होता है जब हमारे दुखों को दूर करने वाला बनता है। इसलिए परमपिता परमात्मा को भी हमने माँ ही कहा है, क्योंकि माँ ही सबसे उत्तम है, जो दुनिया में सबसे रोगों को, दुखों को दूर करने में सबसे बड़ी योगदान देती है। इसलिए हमें अपने नेचर को, अपनी प्रकृति को, अपने स्वभाव को जानने की आवश्यकता है। और जब जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, हमारे हृदय को, हमारी आंखों को, हमारे कानों को, हमारी नासिका को एक अलग ही प्रभाव होता है। ये नाक जो बनाई गंधवती पृथ्वी, शास्त्रों में पंक्ति है, ये नाक बनाई थी कि आप उस प्रकृति के द्वारा उस गंध को पहचान करके कि ये मेरे शरीर के लिए अनुकूल है या नहीं है, ये शरीर के साथ में कैसा रिएक्शन एक्शन करेगी, उसको दूर हटने के लिए और पास होने के लिए इस नाक का रचना हुई। इसलिए इसका संबंध गंध से जुड़ा। और गंध किसका गुण है? पृथ्वी का, पृथ्वी तत्व का गुण है। इसलिए अपने आप को कोई व्यक्ति जानता है, जो अपने शरीर को जानता है, वही परमात्मा को जानेगा। और जिस व्यक्ति ने अपने शरीर को नहीं जाना, वो दुनिया में कभी भी परमात्मा को छोड़ दीजिए, अपनी आत्मा को भी नहीं जान पाएगा। क्यों? क्योंकि स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं। तो स्थूल क्या है? ये सारा दिखाई दे रहा है भौतिक जीवन। उसके बाद उससे सूक्ष्म क्या है? ये जो दिख रही आंखें हैं, इंद्रियां हैं। इंद्रियों से सूक्ष्म मन को कहा, और मन से सूक्ष्म बुद्धि, और बुद्धि से सूक्ष्म और जाएंगे तो परम आत्मा, और आत्मा के बाद किसी का नंबर आता है तो वो परमात्मा है। इसलिए अगर हमको ईश्वर को जानना है तो प्रकृति को जानना होगा, ईश्वर को जानना है तो इंद्रियों को जानना होगा, ईश्वर को जानना है तो अपनी आत्मा को जानना होगा, ईश्वर को जानना है तो अपने शरीर की प्रकृति को जानना होगा, नेचर को जानना पड़ेगा, अपने स्वभाव को जानना पड़ेगा। और जब हम अपने स्वभाव को, अपने नेचर को, अपनी प्रकृति को जानते हैं, हम उतने ही परमात्मा के नजदीक हो पाते हैं। आज दुनिया में व्यक्ति दूसरों को जानना चाहता है, अपने आप को जानना नहीं चाहता। जब तक आप अपने को नहीं जानेंगे और दूसरों की कमियों को देखोगे, तो आप बहुत अपने आप से दूर होते जाएंगे, और अपने आप से दूर होते जाएंगे तो इसका मतलब है आप परमात्मा से दूर हो रहे हैं। इसलिए हमको अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है, अपने आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है कि मैं और मेरा शरीर, हम दोनों क्या एक हैं? क्या मेरी और मेरे शरीर की रचना एक है? क्या मेरे अंदर की इस प्रकृति और शरीर की प्रकृति एक है? क्या मेरे मन की प्रकृति एक है? आपने देखा होगा, मन दूसरे मन के प्रति, दूसरे शरीर के प्रति आकर्षित होता है। तो क्यों? क्योंकि वो भी शरीर प्रकृति की रचना है, सत रज तम की रचना है, और सत रज तम की जो भी रचना होगी उसके प्रति दूसरी आत्मा का शरीर आकर्षित होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, कम या ज्यादा। अब आकर्षित होने के कई कारण हैं कि वो कैसे हो रहा है। एक हो रहा है कि मुझे उससे लाभ लेना है, एक हो रहा है कि मुझे उसका विनाश करना है, एक हो रहा है कि मुझे ना लाभ लेना है ना विनाश करना है, बस केवल तटस्थ भाव से देख रहा है। तो हमें अपने शरीर को इस मिट्टी के साथ में जोड़ने की आवश्यकता है। और जब हम अपने शरीर को मिट्टी के साथ जोड़ते हैं, आपने देखा होगा प्राकृतिक चिकित्सा सुनी है? प्राकृतिक चिकित्सा सुनी है? प्राकृतिक चिकित्सा क्या है?
एक आपके शरीर पर लेपन होता है और वो लेपन होते 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 आपके शरीर के अंदर रोग को दूर करता है। तो जब माँ के पास में पुत्र बैठता है तो माँ क्या करती है? माँ उसके वचनों को सुनती है और धीरे धीरे वो माँ के पास बैठ करके भूल जाता है कि मेरे पास कोई बड़ी जिम्मेदारी है, कोई बहुत बड़ा काम है। क्यों? क्योंकि वो माँ के पास बैठ गया है और वो सारे कष्ट, सारी दुविधाएं वो कौन लेती है? वो माँ ग्रहण करती है और अपने पुत्र को कहती है कि बेटा इन दुविधाओं को मुझे दे दे, तू बिल्कुल आनंदित हो जा, आराम से नींद ले, तू अपने आप को फ्री करके भोजन कर और भोजन करके नींद को ऐसी गहराई में लेके चली जा कि प्रातः काल उठ करके तू फिर से एक नई ताजा हो करके समाज में अपने आप को स्थापित करना। एक माँ करती है। ऐसे ही इस प्रकृति की रचना है। जब हम दुनिया से तड़प जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं और वो जंगल, वो पेड़ हमसे यही प्रार्थना करते हैं, हे मनुष्य तू आज मेरे पास आया है तो समर्पण भाव से आके देख, तुझे मैं सारी ऊर्जा दूंगा। और जितने भी सारे के सारे ऋषि मुनि हुए हैं वे कहाँ रहते थे? बोलिए, जंगल में। वो केवल 3 महीने उस जंगल से निकल के आते थे और वो 3 महीने कौन से थे? वो काल था वर्षा का, वो काल था वर्ष ऋतु का। उस काल में पक्षी, उस काल में अंदर के विष, जितने भी विषधारी हैं वे जमीन के अंदर से बाहर निकलते थे और कार्बन को छोड़ते थे। इसलिए ऋषियों ने परंपरा बनाई कि जैसे ही ये अपने घर से बाहर निकलेंगे, मुझे अपने घर से छोड़ करके दुनिया में जाना होगा और जा करके समाज में वेद प्रचार के कार्य करने होंगे, वेद सप्ताह करने होंगे। इसलिए सबसे ज्यादा संगीत, भजन, पूजन होते हैं वो कब होते हैं? वर्षा काल में। दूसरा कारण क्या है कि किसान व्यक्ति किसानी से आराम मिलता है, क्योंकि किसान क्या करता है कि वर्षा काल में आपने पशुओं का चारा बो दिया और फ्री हो गया। पानी लगता है, केवल काट के लाता है, काट करके बैठ जाता है, पूरा दिन खाली होता है। लेकिन आज का किसान क्या कर रहा है? खाली होकर के सुबह से लेकर ताश खेलता है और पूरे 4-5 बजे तक ताशों में अपने जीवन को व्यतीत करता है। और ताश खेलते खेलते उसकी पत्नी कहती है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि पशुओं का टाइम हो गया है, कि रुक जा थोड़ी देर और, इस बार तो मेरी बाजी जीत ही जाऊंगा। उस बाजी के चक्कर में लगा हुआ है और अपने जीवन को उस बाजी में लगा देता है। उसमें भूल जाता है कि ये समय मेरे स्वाध्याय का है, ये समय मेरे जीवन की आत्मा का है, ये जीवन मेरे मन के लिए है, बुद्धि के लिए है कि मुझे अपने जीवन का विकास करना है। ये भूलता है। इसलिए ऋषि लोग, मुनि लोग, आचार्य लोग, ब्रह्मचारी लोग उस समाज में उतरते थे और उतर करके अपने जीवन को साक्षात करके हुए उस समाज के अंदर अपने उदाहरण देते थे। उन उदाहरणों से व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति सीखता था, बैठता था और बैठ करके उस ऊर्जा को ग्रहण करता था। और वो ऊर्जा जैसे जैसे घर में आती थी वैसे वैसे घर का वातावरण बदल जाता था। एक काम और होता था। आज लोग कहते हैं भूत प्रेत हमारे घर में आ गए, आज लोग कहते हैं नेगेटिव एनर्जी आ गई। नेगेटिविटी एनर्जी आपके घर में आएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने घर में अच्छे शब्दों का चयन नहीं किया और आपने किनका प्रयोग किया? आप चुगलियां करते हैं, बुराइयां करते हैं और एक दूसरे की बुराइयां करने में आपको आनंद मिलता है। ऐसे लगता है कि जैसे आज सुखों की वर्षा हो रही हो। जब हम किसी की बुराई करते हैं ना, क्या मिलता है? सुख मिलता है। सुख के लिए करते हैं, लेकिन वो सुख नहीं है, वो दुख है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि हमें अपने घरों को बचाना है, अपने परिवारों को बचाना है। तो घर से चुगलियों को कहां ले जाओ? रोड पर। कि अपनी बहन को कहो, अपनी सहेली को कहो, अपने मित्र को कहो कि भाई मेरे घर में चुगली नहीं करनी है, हम दोनों करते ही अड़ोस पड़ोस में बैठ जाओ, रोड पर बैठो, आधी तेरे घर में और आधी बोलो मेरे घर में, कम से कम दोनों बराबर तो रहेंगे। लेकिन वो कहता नहीं, बराबर नहीं करना, मैं अपनी सारी बीमारियों को तुझे देके जा रहा हूं। और वो आपके घर में आता है और आपके घर में सारी नेगेटिव चीजों को भूल के चला जाता है और वो शब्द वहीं पर अमर हो जाता है। शब्द मरता नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोई चीज आप भूल रहे होते हैं, आप किचन में हैं, आप मंदिर में हैं,
आप कहीं पर भी हैं, आप वहां बैठे हैं, आपको याद आया कि मुझे वो काम करना है, आप निकल गए। जैसे ही निकल के जाते हैं और आप निकल के जाते हैं, आगे जाके भूल गए तो आपने सोचा मैं क्या काम के लिए आया हूं। आप वापस बैक मारते हैं, बैक जाकर के उस जगह पर खड़े हो जाते हैं और खड़े होते ही आपको पुनः वह स्मृति आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां वो शब्द था। इसलिए कहा कि घर में ध्यान की स्थिति हो या ध्यान का कक्ष हो या गेस्ट रूम हो, अतिथि कक्ष हो, अथवा जहां शयन करते हो, उन परिवेश में अच्छे शब्दों का चयन होना चाहिए। और जब उन शब्दों का चयन होता है तो वे आपके आने वाली जो सपने हैं उन सपनों को दूर कर देते हैं आपसे। सपने नहीं आने देते, गाढ़ निद्रा आती है, और गाढ़ निद्रा हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये कब आती है? जब आप अच्छे शब्दों का चयन अपने घर में करते हैं। आपने उन शब्दों को चयन करना छोड़ दिया तो रोग आए, और रोग कितने आएंगे? पैरालाइज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कैंसर आ गया, ये सारी बीमारियां कहीं न कहीं हम कैंसर की चर्चा घर में करते हैं, हम बीपी की चर्चा घर में करते हैं, आप बीमारियों की चर्चा घर में करते हैं। वे शब्द भी तो बीमारी ही हैं जो आपके मन से, आपके आंखों से, आपके नाक से, आपके कान से कहीं न कहीं प्रवेश आपके मन में करेंगे और वही आपको रोगी कर देंगे। इसलिए कहा कि अपने घर में अच्छी तरह मंदिर बना लो, अच्छे तरह